देखो। अरे सोचो तो सही। इस 21वीं सदी में शाहजहां का शासन वाकई में बड़ी मजेदार कल्पना है। सच, कैसा होगा उसका प्रशासन, कैसा होगा उसका दरबार, वो शान और शौकत, उसका रौब-दाब। तुम ही कुछ बताओ ना बहन। अरे यही दिखाने रंगमंच पर आए हैं हम आज। कैसे कैसे पापड़ बेले मुगलों का सरताज। ताजमहल के बनने की है एक नई कहानी। देखो शाहजहां को कैसी याद आएगी नानी। ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर। बेचारा शाहजहां। बेचारा शाहजहां। बसंती, शाहजहां किधर गया? मैं ट्राई करके देखती हूँ। बेचारा शाहजहां। शाहजहां यहाँ नहीं है। अरे क्या मतलब शाहजहां यहाँ नहीं है? क्या मतलब उसका? शाहजहां लापता है। अरे ऐसे कैसे लापता हो गया? शाहजहां 12वीं कक्षा की किताब से लापता है। अरे अब क्या होगा? ताजमहल कौन बनाएगा? हमारे नाटक का क्या होगा? ए बसंती, तू जा जल्दी से जाके पिछले साल की किताब लेके आ। शायद शाहजहां उसी में। ऐसे कैसे लापता? क्या हुआ मीना? बेचारा शाहजहां। बेचारा शाहजहां, गमगीन बादशाह, गमों के बाढ़ में डूबा हुआ था, मुमताज की यादों में डूबा हुआ था, हो गया था जिंदगी से बेजार, गम ही था इतना बेशुमार, खोया हुआ था यूं ही एक रात, तभी हुई एक ऐसी बात, मानो देख रहा हो ख्वाब, सोचा कि मुमताज की बने यादगार, एक ऐसा शाहकार जिसका न हो कोई जवाब, दुनिया में हो बेमिसाल। बस फिर क्या था, बुलवाया दरबार और अपने शाही मंसूबों का किया इजहार और करा ऐलान कि बनवाया जाए ताजमहल, बुलवाए जाए कारीगर और फनकार जो मेरे ख्वाबों को करे साकार। और बुलवाई गई स्टेट की चीफ इंजीनियर गुप्ता मैडम, शाहजहां और दिया हुक्म, 7 दिनों में हो ताजमहल का नक्शा तैयार और 8वें दिन तक काम शुरू हो जाए, शाही खजाना खोला जाए, कोई रोड़ा रह ना आए। अब और वक्त न गवाइए, जाइए जाइए काम पर लग जाइए। गुप्ता मैडम हुई कुछ परेशान, तभी नजर आया चमचा सुधीर। उसे देखकर आया इत्मीनान। अब हम चलते हैं, आगे क्या होता है आप ही देखें श्रीमान। ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर। तो सुना तुमने कुछ सुधीर? हाँ मैडम, सब कुछ सुना। गुड। पर तुमने सुना कैसे? तुम तो वहाँ थे नहीं। मैडम मैं तो आपकी सभी बातें छुप छुप के सुनता हूँ। वो तो मुझे पता है। तो सुना तुमने, बादशाह सलामत ताजमहल बनवाने का ख्वाब देख रहे हैं, कहते हैं दुनिया का सबसे यूनिक मेमोरियल होना चाहिए। बहुत बड़ा खेल लगता है मैडम। सो तो है, ठीक से खेला जाए तो अरबों में जा सकता है। It's a 100 millions game। मैडम मेरा तो सुनकर ही दिमाग खराब हो रहा है। बच्चों अभी सुधीर बैठ जाओ, ठंडा पानी पी लो। ये वक्त दिमाग घुमाने का नहीं, दिमाग के घोड़े दौड़ाने का है। वक्त है सोचने का कि अब आगे क्या करें। पर मैडम हमारी तो किस्मत ही खुल गई कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ में लगा।
खुश होना शोभा नहीं देता। क्यों मैडम? समझो कोड ऑफ कंडक्ट की बात है। अगर लोग तुम्हें इतना खुश देखेंगे तो सोचो क्या सोचेंगे, यही ना कि सरकारी नौकर मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इसलिए हम सबकी बदनामी होती है भैया। हाँ मैडम, जमाना ही ऐसा है। ईमानदार आदमी तो आजकल खुलकर हंस भी नहीं सकता। अच्छा बताओ क्या कह रहे थे? तो मैडम मैं ये कह रहा था कि कितनी किस्मत की बात है कि ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ में लगा, वरना कितने टाइम से यूं ही सूखे बैठे थे। मैडम कोई वर्क अप्रूव नहीं हो रहा था। हाँ सही है। वो लाल किले के एक्सटेंशन के बाद तो कुछ काम ही नहीं आया, और वो कितना छोटा प्रोजेक्ट था, बस 10-15 लाख का रहा होगा। क्यों? हाँ मैडम, पर आपकी कड़ी मेहनत की वजह से वो प्रोजेक्ट 6 करोड़ में पूरा हुआ। हाँ भाई, हमें अपनी मेहनत की ही तो तनख्वाह मिलती है, और मुझे अपनी दोनों बेटियों की शादी भी तो करानी थी। दोनों निपट गई लाल किले के एक्सटेंशन में। वो बड़ा पुण्य का काम हो गया। तुम्हारा कितना बना उसमें सुधीर? मैडम आप तो सब जानती हैं, सब आप ही की कृपा है। बस ये समझिए कि सब कुछ मिला जुला कर दोनों बच्चों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो गया। गुड। अब इस प्रोजेक्ट का क्या करें? बादशाह सलामत चाहते हैं कि 7 दिनों में काम भी शुरू हो जाए। 7 दिनों में काम शुरू? अरे मैडम क्यों मजाक करती हैं? आजकल चपरासी को चाय लाने के लिए कहे तो मैडम 7 दिनों में चाय भी नहीं आती। साल भर तो मैडम फाइल पुटअप करने में लग जाता है, और बादशाह सलामत चाहते हैं कि 7 दिनों में काम शुरू हो जाए। और मैडम अगर इतनी जल्दी काम शुरू हो गया तो मेरा क्या होगा? इस बार मुझे मकान बनवाना है मैडम। मकान तो मुझे भी बनाना है सुधीर, रिटायरमेंट जो करीब आ रहा है। इस प्रोजेक्ट का कुछ तो प्रोग्रेस दिखाना होगा, क्या करें? मैडम वैसे देखा जाए तो एक तरह से काम शुरू हो चुका है। अच्छा, वो कैसे? अब आप मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हो, ब्रीफ कर रहे हो। मैडम ये काम ही तो है, तो काम तो शुरू हो चुका। शाबाश। बहुत ज़हीन हो गए आजकल सुधीर। ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करते हैं ना, बहुत ऊपर जाओगे सुधीर। मैडम मैं तो बस आपके रास्ते में चलना चाहता हूँ। गुड। दरबार की कारगुजारी शुरू की जाए। जपना चीफ इंजीनियर गुप्ता मैडम बादशाह सलामत की हाजिरी में सलाम पेश करने की इजाजत चाहती है। उन्हें जल्दी से बादल बुलाया जाए। नाचीज आपकी खिदमत में तस्लीम पेश करती है हुजूर। आइए गुप्ता मैडम आइए, आप ही का इंतजार था। आज 7 दिन पूरे हो रहे हैं, फरमाइए काम की क्या तरक्की है? माँ बदौलत का नाम रोशन हो, पूरी स्कीम तैयार हो चुकी है हुजूर। कौन सी स्कीम? माफ हुजूर, मेरा मतलब था सारा प्लान यानी नक्शा बन गया है? जी हुजूर, आप यही समझे हुजूर। बहुत खूब, वाकई नक्शा बन गया। आप सचमुच बड़ी काबिल हैं गुप्ता मैडम। शुक्रिया हुजूर। आइए हम भी तो देखें कि आप क्या नक्शा बनाकर लाई हैं जो कि हमारी मुमताज की याद सदियों तक रखे। गौर फरमाइए हुजूर, जान निकाल कर रख दी इस नक्शे को बनाने में। मैं आपसे यही उम्मीद थी गुप्ता मैडम। ना खाया ना पिया, ये समझे माँ बदौलत का हुक्म मिलते ही इसी काम पर लग गए हम। ये कैसा नक्शा लेकर आई है गुप्ता मैडम? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या चीज? हुजूर, ये आपके ख्वाब को जमीन पर उतारने का कदम रखने का नक्शा है। पर ये तो लगता ही नहीं किसी इमारत का नक्शा हो। आप बड़ा फरमाते हैं हुजूर, ये किसी इमारत का नक्शा नहीं है। तो फिर आखिर ये है क्या चीज? हुजूर, ये है ताजमहल का पर्ट चार्ट। जी हुजूर, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। हुजूर, आप इजाजत दें तो मैं खुलासा करूं? अरे क्या खुलासा गुप्ता मैडम? हमने आपको 7 दिन में ताजमहल का नक्शा बनाने को कहा था। 8वें दिन से तो काम शुरू हो जाना था। गुस्ताखी माफ हुजूर, काम तो शुरू हो चुका है। ये हुजूर, ये ताजमहल का
यही तो काम है। ये तो पता नहीं क्या चाट वाट ले आई हैं आप। बर्ड चाट हुजूर, बर्ड चाट। हाँ वही, पर आखिर ये है क्या चीज? अब वही तो अर्ज करने की इजाजत चाह रही हूँ हुजूर। अच्छा ठीक है, बताइए क्या है ये? हाँ जी हुजूर, तो ये देखिए, ये है ताजमहल बनाने का खाका। और हुजूर ये देखिए, ये है आपका हुक्म। और गौर फरमाइए हुजूर, ये है ताजमहल तैयार। ये सब लाल लकीरें, ये क्या है? हुजूर ये है क्रिटिकल पार्ट। यानी कांटों से भरी वो राह जिस पर चलना होगा हमें। एक एक कदम सोच सोच कर लेना होगा हुजूर। और ये देखिए, पहले कदम का पहला पड़ाव ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन हुजूर। ये क्या आफत है? हुजूर, रात दिन सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए एक अलग सी कॉर्पोरेशन बनानी। अब आप अपने पीडब्ल्यूडी का हाल तो जानते ही हैं। उन्हें ये काम सौंपा तो पता नहीं कब नंबर आएगा, कब काम होगा। इसलिए एक अलग सी संस्था होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ ताजमहल का काम देखे। हाँ बात तो ठीक है। जरा नवाजी है आपकी हुजूर। मैं तो पूरा एस्टिमेट और जस्टिफिकेशन भी ले आई हूँ। आप बस मुझे मंजूरी दे दे तो मैं काम शुरू करूँ। ठीक है गुप्ता मैडम, अगर आप ठीक समझती हैं तो मैं मंजूर कर देता हूँ। जी जी शुक्रिया हुजूर, अब मैं चलती हूँ। हुजूर, मुझे तो ये औरत बहुत चालाक नजर आती है। ये गुप्ता हाँ, देखो कैसे चालाकी से कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव लेकर आ गई। इसमें चालाकी की क्या बात है? अरे देखना, वो चाहेंगी कि उन्हें कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना दिया जाए। चेयरमैन कभी नहीं, चेयरमैन तो पार्टी का ही आदमी बनना चाहिए। चेयरमैन नहीं, चेयरपर्सन का हो। अरे ये आप क्या बातें कर रही हैं? मैं तो बस इतना कह रही थी कि कॉर्पोरेशन का चेयरमैन आपके बेटे दारा शिको को बना देना चाहिए। क्यों? ये बात सही है। आजकल तो ज्यादातर दारा शिको को ही चलता है ना। हाँ बात तो ठीक है आपकी। दारा शिको वैसे भी सारा दिन फालतू बैठा वीडियो गेम्स खेलता रहता है या फिर टीवी पे नेटफ्लिक्स देखता रहता है। अरे कभी कभी तो डर लगता है कि कहीं ड्रग ना लेना शुरू कर दे। ठीक है हुजूर, दाराशी को कोई चेयरमैन बना देते हैं। हाँ सही है। और मैनेजिंग डायरेक्टर गुप्ता मैडम को बना दे। गुस्ताखी माफ हुजूर, ये तो सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट है, तो हम दरबारियों में से किसी एक की होनी चाहिए। हाँ हुजूर। पर देखिए सारा काम गुप्ता मैडम देख रही हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तो उन्हें ग्रेड प्रमोशन दे देंगे और डेजिग्नेशन वही रख देंगे। क्यों? ठीक है ना? चलिए ठीक है, कर लीजिए जैसा आप लोग ठीक समझें। मैं तो बस जल्द से जल्द एक ही चीज बनी देखना चाहता हूँ, ताजमहल। खुदा आपके सारे अरमान पूरे करेगा। ठीक है, अगले महीने फिर से रिव्यू मीटिंग रखते हैं, देखते हैं काम कितना आगे बढ़ा। देखा सुधीर क्या हुआ? हाँ मैडम। पूरा आइडिया मेरा था और चेयरमैन बनाया किसको? दाराशी को, नशेड़ी गंजेड़ी। और वो एमडी नैयर बन गए। उसे तो रेत और सीमेंट का भी फर्क नहीं पता होगा। पर मैडम हमारे लिए तो ये अच्छा ही है ना। पर ईमान भी कोई चीज होती है ना सुधीर। ये पूरा प्लान मैंने बनाया और मैं तो वहीं की वहीं रह गई चीफ इंजीनियर की चीफ इंजीनियर। साले दरबारी काडर के लोग ना सब हरामी होते हैं। ईमान ही बेच खाया सालों में। हाँ मैडम, ईमानदारी का तो आजकल जमाना ही नहीं है। मैडम कहाँ रहा ईमान अब? ऊपर वाले तो बस बैठ के खाए जा रहे हैं और हम लोग बैठ के देख रहे हैं। मैडम मुंह ताक रहे हैं उनका। अरे भैया जी आइए, सही टाइम पे आए आप। कहिए गुप्ता मैडम, कैसी हैं आप? बस ठीक ही हूँ भैया जी। और आप सुधीर बाबू? मैं भी ठीक ही हूँ भैया जी। क्या बातें हो रही थी? कौन खाए जा रहा है और आप क्यों चुप बैठे मुंह ताक रही हैं? अरे यही कह रहे थे सुधीर को कि आजकल क्या हो रहा है दरबार में, कितना अंधेर मचा हुआ है ऊपर। अरे छोड़िए ना सब साहब, कुछ एक आध कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दीजिए तो नीचे भी अंधेर का इंतजाम किया जाए। भैया जी
बताइए ना मैडम, कब से खाली बैठे हैं? हाँ भैया जी, काम तो अभी शुरू होने वाला है। आपने ताजमहल प्रोजेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। सुना है। सुधीर कल ही बता रहा था, कह रहा था कि करोड़ों का खेल है, इसीलिए मैं चला आया, सोचा खुद पता कर लूं। तो बताइए, निकाल रही है टेंडर वेंडर ये इस ताजमहल का? ताजमहल के टेंडर में तो अभी वक्त लगेगा। फिलहाल तो मैं ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का टेंडर निकाल रही हूँ। अच्छा ठीक है, कितने तक का काम होगा ये? अभी 50-60 लाख तक खींच लिया है, आगे तो आपकी मर्जी भैया जी। अरे हम तो आपके गुलाम हैं गुप्ता मैडम। अच्छा बताइए, ये टेंडर कब निकल रहा है? बस पेपर्स तैयार हैं, डिजाइन तैयार हो जाए तो टेंडर फ्लोट करती हूँ। जरा जल्दी कीजिए ना मैडम। हाँ जल्दी कर रही हूँ। कल प्रोग्रेस रिव्यू की मीटिंग है दरबार में, वहीं बादशाह से सैंक्शन ले लूंगी और टेंडर फ्लोट हो जाएगा भैया जी। चलिए अच्छा है, लेकिन फिर वो कॉन्ट्रैक्ट तो हमें। अरे भैया जी, उसकी टेंशन आप भी लेते हैं। आइए आगे का आपको मैं समझाता हूँ। अच्छा, तो ये चुटकुला सुनिए। उस लड़की को क्या कहते हैं जो कभी हंसती ना हो? हसीना। हाँ गुप्ता मैडम, काम कैसा चल रहा है? हुजूर का रुतबा बुलंद हो, काम तो दिन रात चल रहा है हुजूर। स्टाफ दिन रात जुटा हुआ है काम। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या क्या काम हुआ पिछले 1 महीने में? बहुत काम हुआ हुजूर। 150 इंजीनियर और 1500 क्लर्क को एड हॉक बेसिस पे अपॉइंट कर दिया गया है और उन्होंने रात दिन जुटाकर ये नक्शा और एस्टिमेट भी पास कर दिया है। और हुजूर टेंडर नोटिस का ड्राफ्ट भी तैयार है, बस आप एक बार मंजूरी दे दें तो नींव डालने का इंतजाम हो जाए हुजूर। वाकई नक्शा बन गया? बहुत खूब, बहुत खूब। आइए हम भी तो देखें। जी गौर फरमाइए हुजूर। हाँ मैडम, ये कैसा नक्शा है? ये कमरे, ये हॉल, ये बाथरूम, ये तो किसी दफ्तर का नक्शा मालूम होता है। आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं हुजूर। ये क्या बकौल है गुप्ता मैडम? ताजमहल के नाम पर आप एक दफ्तर बनाने की सोच रही हैं? मेरी मुमताज की यादें इस दफ्तर के कमरे में रहेगी? नहीं हुजूर, इसमें तो मैं और मेरा स्टाफ रहेगा। ये क्या गुस्ताखी है? हुजूर, ये ताजमहल का नक्शा नहीं है हुजूर। तो ये बेगम मुमताज के मकबरे का नक्शा नहीं है? नहीं हुजूर, ये तो मेरा मकबरा है। ये ताजमहल का मकबरा है हुजूर। गुस्ताखी माफ हुजूर, ये ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का नक्शा है हुजूर। ऑफिस बिल्डिंग? उसका क्या मकसद? हुजूर याद है आपको वो आपके ख्वाब को जमीन पर लाने की बुनियाद, वो पर्ट चार्ट की लाल लकीरें? हाँ हाँ। हुजूर तो यही तो है वो बिल्डिंग जिसमें वो स्टाफ बैठेगा। इतना स्टाफ अपॉइंट कर दिया गया है हुजूर। हम हर तनख्वाह खा रहे हैं ऐसे ही बैठ के। अब उसको वहाँ यहाँ इसमें बसाया जाएगा ना हुजूर। अच्छा। फिर काम शुरू होगा ना। जी जी। तो हुजूर आप एक काम करें, आप जल्दी से इस सैंक्शन दे दें तो मैं सिंगल टेंडर पे काम शुरू करूँ। अरे गुप्ता मैडम, मंजूर तो मैं सब कुछ कर दूं, पर आप काम तो शुरू करिए। भरोसा रखिए हुजूर, इधर ऑफिस बिल्डिंग, उधर ताजमहल। पर जरा जल्दी कीजिए। जी जी जी, जल्दी करती हूँ हुजूर। हुजूर, एक बार एस्टिमेट देख तो लेते, ना जाने क्या रेट लगा के आई है ये गुप्ता मैडम। हाँ, और अभी अकाउंट्स ने बेट भी नहीं करा है, आगे जाकर फंड्स को लेकर कहीं अड़चन ना आ जाए। देखिए, अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही अरमान, ताजमहल। और इस बात में मैं कोई रुकावट पसंद नहीं करूंगा। वजीर खजाना को तलब कर दें कि इस मामले में पैसे की कोई कमी पेश नहीं आनी चाहिए। समझ गए आप लोग? जी हुजूर।
बधाई हो गुप्ता मैडम। अरे बधाई तो आपको भैया जी, जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला। अरे वो तो आपके होते हैं। पता है भैया जी, सिंगल टेंडर में काम दिया है आपको और पेमेंट भी एडवांस। जानता हूँ सब आपकी कृपा है गुप्ता मैडम। अरे मैं तो पहले सीधे आपके घर चला गया, सोचा आपका हिसाब भी एडवांस ही पूरा कर दूं। पता चला कि आप यहाँ दफ्तर आ गई है। लीजिए। अरे इसकी क्या जल्दी थी भैया जी, अब काम शुरू हो गया तो ये सब तो होता ही रहेगा। सुधीर, अच्छा ये बताइए, ये ऑफिस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, अब ताजमहल के बारे में क्या सोच रही हैं आप? बस सोच रही हूँ कि कोई अच्छी सी साइट मिले तो काम शुरू करूँ। आपके ख्याल में है कोई प्लॉट वॉट? प्लॉट? कितना बड़ा प्लॉट चाहिए होगा? ये कोई 15-20 एकड़ का। 15-20 एकड़? हाँ, तो ये कोई छोटा प्रोजेक्ट थोड़ी है। 15-20। मैं आपको एक सुझाव दूं गुप्ता मैडम? हाँ, क्यों नहीं। आपको शायद याद हो, अब मैंने एक आध बार जिक्र भी किया था, हमारे चाचा जी की काफी सारी जमीन है जमुना किनारे, पर सब हाथ से निकल जा रही है। अच्छा भैया जी, कैसे? अरे क्या बताए सुधीर बाबू, हमारे चाचा बूढ़ा क्या हो गए, नजर नहीं रख पाए जमीन पर। अब धीरे धीरे ये तमाम झुग्गी झोपड़ी वाले आकर बस गए वहां पे, हरामजादे निकलने का नाम नहीं लेते। इसी वजह से कोई इस जमीन को खरीदने को भी तैयार नहीं। चाचा जी बड़े परेशान हैं। गुप्ता मैडम, अगर आप इस जमीन को खरीद ले ताजमहल बनवाने के लिए, तो चाचा जी बड़ी अच्छी सेवा करेंगे। पर जमुना किनारे की जमीन तो बड़ी नरम सी है, दलदल सी, वहां तो कोई भी इमारत धस जाएगी। अरे तो धसने दो, हम तो उभर जाएंगे। लेकिन भैया जी, आजकल तो सॉइल टेस्टिंग जरूरी है और वो तो उसे पास ही नहीं करेंगे। वो सब मैं देख लूंगा। भूमि परीक्षण विभाग में मुकेश जो बैठा है, उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और सुधीर का भी जिगरी दोस्त है, वो सब फिट कर देगा। हाँ मैडम, मुकेश तो अपना दोस्त है, आप एक बार हुकुम दो, वो जमुना के साइड में क्या बीच में भी बात कर देगा। अच्छा, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। करिए। अरे चाचा जी इतने निराश हो गए हैं, मेरे ख्याल में 50% तक देने को भी तैयार हो जाएंगे। अरे नहीं, निराश होने की क्या बात है। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, हाथ ही बांध दिए आपने मेरे तो। देखा भैया जी, हमारी मैडम बहुत परोपकारी औरत है, किसी का दुख दर्द नहीं देख सकती। जानता हूँ, इसीलिए तो। मेवाड़ की लड़ाई में फतेह पाके लौट चुके हैं। बादशाह सलामत जिंदाबाद। जापना चीफ इंजीनियर गुप्ता मैडम बादशाह सलामत की हाजिरी में खिदमत पेश करने की इजाजत चाहती हैं। उन्हें इजाजत दी जाए। 2 साल से दक्कन और मेवाड़ की लड़ाई में उलझे रहने की वजह से हम ताजमहल के बारे में पता भी नहीं कर पाए। हुजूर, अभी तो ताजमहल बनना शुरू भी नहीं हुआ है। गुप्ता मैडम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कोई नागवार बात आपकी कानों तक पहुंची हुजूर? नागवार बात? 2 साल हो गए गुप्ता मैडम, मैं सुन रहा हूँ कि ताजमहल बनने की शुरुआत भी नहीं हुई। 2 बरस हो गए और काम शुरू भी नहीं हुआ। अब क्या देरी है? हुजूर का रुतबा बुलंद हो, काम तो दिन रात चल रहा है हुजूर। स्टाफ दिन रात जुटा हुआ है काम पर। अरे गुप्ता मैडम, आपने हजारों तो इंजीनियर, क्लर्क और जाने क्या क्या भर्ती कर ली है, और आप ये भी कहती रहती हैं कि स्टाफ दिन रात काम कर रहा है, लेकिन ताजमहल बनने की शुरुआत भी नहीं हुई है। आखिर किस काम में लगे हुए हैं आपके लोग रात दिन? हुजूर, वो ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग 2 साल के रिकॉर्ड टाइम में पूरी हो चुकी है। और आपका कॉर्पोरेशन? मैं ताजमहल की बात कर रहा हूँ। हुजूर, गुस्ताखी हुई हो तो नाचीज का सिर हाजिर है हुजूर। अरे गुप्ता मैडम, आपके सिर लेकर मैं अचार डालूंगा क्या? आप ये बताइए, काम कहाँ रुका पड़ा है? काम कहाँ रुका पड़ा है हुजूर, काम तो पूरी तरक्की पर है। ताजमहल की साइट तय हो चुकी है, नेगोशिएशंस पूरे हो चुके हैं,
बस आप एक बार फंड्स रिलीज कर दें हुजूर, तो लैंड एक्वायर हो जाए और ताजमहल का काम शुरू। वजीर खजाना को तलब किया जाए और हुक्म दिया जाए कि इस काम के लिए फंड्स फौरन पेशतर मुहैया किए जाएं। मैंने पहले भी कहा था, इस काम में पैसे की कोई कमी पेश नहीं आनी चाहिए। हुजूर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? हाँ कहिए। गुप्ता मैडम जिन दरों पे ये जमीन खरीदने की पेशकश कर रही है ना, वो बहुत ज्यादा है, बल्कि अनाप शनाप है। हाँ हुजूर, जमुना किनारे की प्राइम लैंड है हुजूर, और ऐसा प्लॉट मिलना कितना मुश्किल था। पार्टी तो बेचने को भी तैयार न थी हुजूर। अरे रेट तो देख लीजिए हुजूर, मार्केट के दुगने वैल्यू बता रही है गुप्ता मैडम। हुजूर, अब सब नेगोशिएशंस हो चुके हैं, पेमेंट टाइम पे नहीं हुआ ना तो प्लॉट गया हाथ से, और फिर ऐसा प्लॉट मिलना नामुमकिन है, और बदनामी होगी वो अलग हुजूर। सोच लीजिए हुजूर, वैसे ही फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, मैं तो कहती हूँ आपके मुंह से बगावत की बू आ रही है। जाइए, जाकर फंड रिलीज करवाइए और आप तुरंत लैंड एक्वायर कीजिए और कल ही काम शुरू कीजिए। जी हुजूर, जी हुजूर। गुप्ता मैडम, तो ताजमहल का नक्शा। हुजूर, नक्शा क्या, मैं तो आपके लिए पूरा 3D मॉडल लाई हूँ हुजूर। वाह वाह, क्या आइडिया है, क्या चीज है। अरे यही तो है वो ख्वाब जिसे मैं 2 वर्षों से देख रहा था। मेरी मुमताज की अमर यादगार ताजमहल। और आपने क्या लोकेशन चुनी है गुप्ता मैडम। हम आपके जमीन लेने के फैसले से बहुत खुश हुए। बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं हुजूर, बस आपका हाथ सिर पर रहे और मैं आपकी खिदमत करती रहूं, और मैं क्या चाहती हूँ। नहीं गुप्ता मैडम, हम आपको मुंह मांगा इनाम देना चाहते हैं। बताइए आप क्या चाहते हैं। बस मैं हुजूर का ही तो खाती हूँ, और कुछ चाहिएगा तो आपके कदमों में आके गिरूंगी हुजूर। अच्छा चलिए ठीक है, आपको जब भी कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, बेखौफ बता दीजिएगा। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। खुदा आपको लंबी उम्र दे हुजूर, लंबी उम्र। बादशाह है ये, खुदा हमको लंबी उम्र दे। हाँ मैडम, और खुदा लंबी उम्र देगा तभी ताजमहल देख पाएंगे। अरे आइए भैया जी, आइए। कैसे हैं आप? क्या हाल है? बुरे हाल है मेरे गुप्ता मैडम, बुरे हाल है। क्या हो गया भैया जी? जानती हैं गुप्ता मैडम, आज जाकर पेमेंट मिल पाया है मुझको आज। कौन सा पेमेंट? अरे वही चाचा जी की जमीन जो खरीदवाई थी जमुना किनारे ताजमहल बनवाने के लिए, उसका पेमेंट आज मिल पाया है, पूरे 1 साल बाद। क्या जमाना आ गया है, बादशाह के सैंक्शन करने के बाद भी 1 साल लग गया। देखिए अब आप ही, कभी यहाँ जाओ चढ़ावा लगाने, कभी वहां जाओ। अरे बीच में तो एक बाबू ने बोला कि फाइल ही गुम हो गई है। सारा प्रोसीडिंग मुझको फिर से शुरू करना पड़ा। फिर वो क्लर्क 2.5 महीने बिल दबाए बैठा। अरे क्या बताऊं गुप्ता मैडम, चपरासियों तक ने नहीं छोड़ा। हम सब जानते थे ना कि करोड़ों का मामला है। सब जगह बहुत करप्शन भी है आजकल। जमाना ही ऐसा है, ईमानदारी का तो आजकल जमाना ही है। अरे ये तो मेरा ही हौसला था कि इसने चक्कर लगवाए। चाचा जी की तो ये बस की बात ही नहीं थी। इतनी तकलीफ हो रही थी तो मुझसे बात करते, मैं बादशाह से बात कर लेती। वो तो मैं जानता हूँ गुप्ता मैडम, पर फिर ये नीचे वाले लोग मुझे और भी तंग करते। और जब फाइल ही गुम हो गई है तो बादशाह सलामत कहाँ ढूंढते फिरेंगे। मैंने कहा अरे बेईमानो, ले लो मुझसे जो लेना है और छुट्टी कर दो मेरी। आजकल तो भैया जी ऐसे ही काम हो पाता है दफ्तरों में। अरे पर निपट गया सब कुछ अभी। हाँ, आज सुबह ही चाचा जी को पूरा पेमेंट मिल गया। तो चाचा जी बोले भैया पहले जाकर गुप्ता मैडम को प्रणाम करके आओ, आखिर उनकी मेहरबानी से तो जमीन बिकी है। तो मैं ये यहाँ लेके आया। सुधीर बाबू ले लो, रख लो इसे हिफाजत से। अरे भैया जी, आपने नाहक तकलीफ की, मैं सुधीर को ही भेज देती। और क्या भैया जी, मुझे कह देते। फिर भी मैंने कहा इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी, खुद पूछ लेंगे कि काम कैसे चल रहा है। हाँ चल रहा है, प्लिंथ लेवल तक तो पहुंच गया। प्लिंथ लेवल तक?
कौन से बिल्डिंग की बात कर रही हैं आप? अरे अपने मकान की और किसकी? आपके मकान की मैंने तो आपका मकान बनना शुरू हो गया? हाँ, सोचती हूँ कि एक छोटी सी कुटिया बना ही देती हूँ। रिटायर होने के बाद भजन कीर्तन करने में काम। क्यों नहीं? पर गुप्ता मैडम, आप कहाँ रिटायर होने वाली है? आपका तो एक्सटेंशन होना ही है। अब देखो क्या होता है भैया जी। अच्छा ये बताइए, ताजमहल के बारे में क्या सोचा है आपने? उसका भी काम चल ही रहा है भैया जी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। क्यों, कोई नई अड़चन आ गई है क्या? अरे नहीं, सब प्रोसीजर के हिसाब से ठीक से चल रहा है। हाँ, बस प्लान है, वो म्युनिसिपैलिटी में 6 महीने से रुका हुआ है और डिजाइन डेवलपमेंट वाले उसका मुरब्बा बना रहे हैं, और जो उधर एस्टिमेट है वो अकाउंट में धक्के खा रहा है। अब देखो कब तक क्लियर होता है। अब भैया जी मेरे घर का तो काम है नहीं कि मैं हर एक के पीछे धक्के मारती फिरूं, है ना? बड़ा अंधेर है, खैर कोई क्या करे। गुप्ता मैडम, आपसे मिलने कोई तो आया है मैडम। हाँ तो बोल दो बिजी हूँ। बोला मैडम कोई बड़ी नेताजी लगती है। कौन नेताजी आ गया? अच्छा भेजो उन्हें। जी। अच्छा तो मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। जी आते रहिएगा भैया जी। जयराम जी। सुधीर अपना लेके बाकी घर भिजवा देना। जी मैडम। नमस्कार गुप्ता मैडम। गुप्ता मैडम आप ही तो है ना? हाँ मेरे ख्याल से तो मैं गजब की हाल बा मैडम। ठीक आइए तशरीफ रखिए। बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे भेंट करके मैडम। हमें भी हुई। बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैडम सेवा तो करेंगे हम आपकी, आखिर जनता के सेवक जो ठहरे। जनता है ही कुछ ऐसी, कहाँ किसी को चैन से बैठने देती है? बताइए। ठीक बात गजब बात मैडम। कैसे आना हुआ? और मैडम आपको तो पता ही है ना कि जैसे जनहित में का नहीं करना पड़ता है, कहाँ नहीं जाना पड़ता है मैडम। सही है, जनहित का धंधा ही कुछ ऐसा है। हाँ ठीक बात मैडम। तो मैडम ये तनिक बात हमको बहुत अच्छी लगी कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। तो मैडम हमको तो एक खबर मिली कि आप वो जमुना किनारे कोनो बिल्डिंग बनाने की योजना कर रही है। तो खबर मिली, उत्सुकता जगी, सब चले आए हम देखने कि आप ऐसा कैसे कर रही है। तो टपके हम यहाँ पर। बहुत अच्छा किया। तो मैडम का बना कर रही है आप वहाँ पर? अरे हम नहीं बना रहे, बादशाह बना रहे हैं। मैडम अरे आप कौनो बादशाह से कम थोड़ी ना है, कम है नहीं ना है। मैडम बताइए ना क्या बनाने की योजना है आपका अपनी जमीन पर? वहाँ ताजमहल बनेगा। तब ताजमहल का है? मुमताज बेगम का मकबरा। आप मकबरा बनाएंगी वो जमीन पर, वहाँ पर? हम नहीं, सरकार बनाएगी। मैडम सरकार बादशाह आप गुप्ता मैडम एक ही तो बात है ना, नहीं ना हुए। आप कौनो बादशाह सरकार से कम थोड़ी ना है। पर मैडम का आपको ये जानकारी है कि वो जमीन पर पहले से ही सैकड़ों मकान बने हुए हैं? हाँ सुना है, कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वहाँ पे। मैडम ऐसा कैसे बोल सकती है? ऐसा जिन बोलिए मैडम, जिगरा में चुभता है। वो गरीब जनों के लिए तो वो मकान ही हुए ना। मैडम तनिक सोचिए, अगर आप वहाँ पर अपना मकबरा बनाएगी तो वो गरीब कहाँ जाएगा? जमुना जी में। अरे लेकिन वो तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। जिन बोलिए मैडम, ऐसा जिन बोलिए, ऐसा कैसे बोल सकती है मैडम? जिगरा में चुभता है, गरीब जन है मैडम, शोषित वर्ग है। अगर आप उसको वहाँ से उठाएगी तो कहाँ जाएगा गरीब? बोरिया बिस्तर उठा के बताइए तो। अब कछु ना कछु इंतजाम तो आपको करना ही पड़ेगा, आप मानेंगे? इंतजाम? कैसा इंतजाम? मतलब कोई मुआवजा तो तैयार किया है, और कितना मुआवजा? आप बताइए। क्या मुआवजा? पहले इंक्रोचमेंट करे, इलीगल कंस्ट्रक्शन करे, ऊपर से मुआवजा मांगे।
उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। मैडम तनिक शांति रखिए, इतना गुस्सा काहे को कर रही है? गुस्सा करने से कछु कभी किसी को लाभ हुआ है? और मैडम आप किनको जेल भेजेंगी? उन गरीब जनों को। मैडम इस शोषित वर्ग है, कब तक क्यों अन्याय सहता रहेगा? वो वहाँ रह कैसे रहे हैं? बड़ी दुर्दशा में मैडम, बड़ी दुर्दशा में। आपको क्या समझाए कि कैसे रह रहे हैं? बस जानिए कि बड़ी दुर्दशा में रह रहा है गरीब मैडम। इस शोषित वर्ग है, कहाँ जाएगा? उठा से भी आप उनको उठाएंगी तो वो तो एकदम विस्थापित हो जाएंगे ना, मतलब एकदम बेघर। सोचिए मैडम, गरीब पहले से ही भूखे मर रहे हैं, अब तरी कहाँ जाएगा? क्या करेगा? कहाँ खाएगा मैडम? गरीब कहाँ जाएगा? नेताजी, पर ये सोचिए कि ताजमहल बनेगा तो उन लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, नहीं? तू यूं क्यों नहीं समझता कि वो तो विस्थापित हो जाएंगे ना, एकदम बेघर हो जाएंगे? अरे आप तो इन शोषित वर्ग का भविष्य एकदम लेके मुट्ठी में अंधकार में ढकेल दे रहे हैं उनको। कैसा लगन का इंसान है? तो बहुका इंसान है, बहुका। तुम्हारा भटका क्या? तुम बहुका है। मैडम साफ बताइए, इन विस्थापित हो रहे गरीब जनों को फिर से बसाने की क्या योजना है आपकी? ऐसे कोई योजना नहीं है। तो बनाइए फिर, गजब नमूना है। मैडम तैयार कीजिए योजना। बस ये समझ लीजिए मैडम कि पहले आपको इन विस्थापित हो रहे गरीब जनों को बसाने का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, फिर जाके आप वहां पर बना पाएंगी अपना मकबरा। पूछे क्या कहना चाहती हैं आप? मैडम हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम आपको गरीब जनों पर अत्याचार नहीं करने देंगे, जानिए ना। धमकी देती हैं? क्या करेगी? हम सत्याग्रह करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। मैडम पहले आपको हमारी कब्र खोदनी होगी, हमारा मकबरा बनाना होगा, फिर जाके आप बना लेना किसी और का मकबरा, कबूतरा चबूतरा। देखो अपना मकबरा बनाने की बात कर रहा है। भ्रष्टाचार से आजादी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप हमें ये बताइए कि आप जनता की सेवक हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, जनता के सेवक। तो नेताजी हमने पाप किए हैं, हाँ? हम आपकी गरीब जनता नहीं हुए? सुधीर बाबू आप ना हमसे यूं लगी लिपटी बातें नहीं लगी। इंसान लगता है, बहु का इंसान लगता है क्या आपको? हाँ सरों पर लगता है। हमको सब पता है यहाँ क्या चल रहा है। क्या जानती हैं? अरे मैडम हमको सब पता है, आगे पिछवाड़े तनिक बाएं दाएं क्या चल रहा है, कुछ छिपा नहीं है हमसे। आखिर हम जनता के सेवा जो करते हैं, कोई घास थोड़ी ना छीलते हैं। अरे क्या जानती है? सीधा बताइए ना। अरे मैडम आपको सब पता है, आपका सब ऊपर नीचे भैया जी के साथ। कितना लेना देना है आपका? और कैसे आपने भैया जी की, चाचा जी की जमीन सरकार को खरीदा? अरे वो जमीन जिसको कोई छूना तक नहीं चाहता था, हाँ वो भी दौड़े चौगुना दाम पर, मतलब माँ कसम बहुत चूना लगाया सरकार, बहुत चूना लगाया। हाँ क्यों? ये सच बात है ना, हम झूठवा बोल रहे। नहीं नेताजी, आप ना झूठ, आप बैठिए, खड़े हो गए। आप बैठिए, आप तो जनता की सेवक हैं। हाँ बिल्कुल है। समाज सुधारक हैं, आप झूठ बोल ही नहीं सकती। आप तो बस हमें ये बताइए कि हम आपकी सेवा कैसे करें, है ना मैडम? हाँ मैडम जी, आप तो जनता की सेवा करती हैं, तो आपकी सेवा करना हमारा फर्ज बनता है। बताइए क्या सेवा करें मैडम? ये कोई ना बात, ये तो हम सुनना चाहते थे शुरुआत से मैडम। देखिए हम कह रहे जनता के सेवा, हम अपने लिए कछु नहीं मांगते, बस उन विस्थापित हो रहे गरीब जनों को फिर से बसाने का कछु इंतजाम कर दीजिए। अच्छा, क्या इंतजाम करें? मतलब आप पास ही में कोई जमीन खरीद दीजिए ना, जहाँ पर वो जाके फिर से बस जाए। हाँ, किसकी जमीन है? अरे कौन सी जमीन है? मतलब क्या बोले, पास ही में है, बहुत
मैडम आप तमीज से कहिए, ऐसा बचाएगा देश ये जिम्मेदार इंसान। आप उसे बेचना क्यों चाहते हैं? मैडम अब आपको क्या बताए, जनहित में का नहीं करना पड़ता है बताइए। तो इसीलिए वो भैया जी के चाचा जी से जुड़ा हुआ हमारा तो जमीन है ना, मतलब 1-2 एकड़वा का होगा, वो हम बेचना चाहते हैं। हाँ, क्यों बेचना चाहते हैं, बताइए। मैडम अब क्या छिपाना, और फिर हाँ, और फिर मैडम क्या बताया आपसे, कुछ छिपा तो नहीं है ना, मतलब इस साले झुग्गी झोपड़ी वाले हमने जमीन पर दिया आकर बस गए। इसीलिए मैडम हमने सोचा कि उस जमीन को अगर कोई अच्छे दाम पर हम बेच देना तो हम भी तनिक एक छोटा मोटा फ्लैटवा ले लेकर। तो ये बात है। हाँ मैडम ये बात है, अब जो है सो है। और मैडम हमने जब सुना कि आपने भैया जी की चाचा जी की जमीन सरकार को खरीदवाई तो हमने सोचा चलो हम भी बेटी गंगा में अपना हाथ धो लेते हैं। तो चले आए मुंह उठा के मैडम। अब मैडम आप बस तनिक वही रेटवा पे हमारा मकान भी अब बिकवा दीजिए तो मुक्ति मिले हमें इस झंझटवा से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कुछ करती हूँ। मैडम आप कौनो बाचा वाचा से कम है क्या, आप चाहेंगे तो क्या कुछ नहीं कर सकती मैडम। और भरोसा रखिए हम भी भैया जी की तरह आपकी सेवा करेंगे आजीवन। मतलब ये समझ लीजिए कि भैया जी से 2 पैसे ज्यादा ही देंगे, कम नहीं। आखिर जनता की सेवा जो करते हैं। हाँ हाँ, और जन सेवा तो पूजा है। बात नहीं मैं गजब मैडम गजब। तो मैडम हम मामला पक्का समझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने हाथ ही बांध दिए, मेरे को कुछ करना ही पड़ेगा। गजब गजब। अच्छा मैडम तब चलते हैं, नमस्कार। नमस्कार। बहुत परोपकारी औरत है मैडम आप। सुधीर बाबू बाहर इतना गाय मत पाला कीजिए, दुर्गंध आता है, देश का नाम खराब कर लो। अबे गाय नहीं है, भैंस है। देखा सुधीर? हाँ मैडम, क्या जमाना आ गया, हर तरफ भ्रष्टाचार है मैडम। क्या करें? ऐसे ही लोग ना हमें भी भ्रष्ट करते हैं। हाँ मैडम, ईमानदारी का तो आजकल जमाना ही नहीं है। अच्छा, अब इसका क्या करें? इसका भी कुछ करना ही पड़ेगा मैडम। प्रपोजल ही कुछ ऐसा है। तो मैडम एडिशनल लैंड एक्वायर करने का एक प्रपोजल बना देते हैं। लेकिन कारण क्या बताएंगे, जस्टिफिकेशन कुछ तो दिखाना होगा। कारण तो इसने बताया ना मैडम, विस्थापितों का पुनर्वास, इवैक्यूज के रीसेटलमेंट के लिए एक LIG कॉलोनी का प्रपोजल बना देते हैं। लैंड लेंगे नेताजी से, कॉन्ट्रैक्ट देंगे भैया जी को, दोनों तरह से। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये अकाउंट्स वाले ना ऑब्जेक्शन दिखाएंगे। और वो चोपड़ा की बच्ची को तो मैं जानती हूँ, वो कहेगी ये प्रोजेक्ट ना स्कोप ऑफ वर्क के बाहर है। आजकल वो ताजमहल का प्रपोजल भी दबाए बैठी हुई है। हाँ मैडम, तो मैडम सीधे बादशाह से सैंक्शन लेते हैं, ये चोपड़ा देखती रह जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, फिर तो वो सब पेमेंट रोक देगी। चोपड़ा की बच्ची को साथ में लेके चलना पड़ेगा। हाँ मैडम, अब सभी भ्रष्ट हैं तो क्या करें। हाँ, मैं भैया जी को बोल के इसको भी कुछ दिलवा दूं। जमाना ही ऐसा है सुधीर, क्या करें। ईमानदारी का तो मैडम आजकल जमाना ही नहीं है। बुलंद हो, काम तो दिन रात चल रहा है हुजूर, स्टाफ लगा हुआ है काम। जानता हूँ स्टाफ तो पिछले 5 बरस से रात दिन काम कर रहा है, लेकिन ताजमहल अभी भी वहीं का वहीं। आखिर किस काम में लगे हुए हैं आपके लोग आजकल? हुजूर रात दिन काम पे लगे हुए हैं, टेंडर नोटिस तैयार है, एस्टिमेट तैयार है, नक्शा भी तैयार है, बस आपके हुक्म का इंतजार है हुजूर। अब कौन से हुक्म का इंतजार है? बस आप है ना इस पे
सैंक्शन दे दे हुजूर तो काम शुरू हो। LIG कॉलोनी? ये क्या चीज है? लो इनकम ग्रुप कॉलोनी हुजूर। ये लो इनकम ग्रुप क्या होता है गुप्ता मैडम? आप में से लो इनकम कौन है? तो जी सुबह हुजूर मैं आपको क्या बयां करूं, ताजमहल जैसा शाकार बनाना कोई आसान काम तो है नहीं, कांटों से भरी राह है ये, और आपके वफादार किन किन मुश्किलों का सामना करते हुए इसमें लगे हुए हैं हुजूर। अरे क्या लगे हुए हैं गुप्ता मैडम? 5 बरस हो गए और ताजमहल का काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। हुजूर ये LIG कॉलोनी बन जाए फिर काम शुरू हो। अरे पर ये LIG कॉलोनी है क्या चीज? आलम बना जो ताजमहल की साइट है ना, उस पे कुछ झुग्गी वाले रहते हैं, उनको बस इस कॉलोनी में बसाया जाएगा फिर काम शुरू होगा। ये झुग्गी झोपड़ी वाले रोकेंगे ताजमहल का काम? आप इन्हें डंडे मार मार कर क्यों नहीं भगा देती? मैं अभी सूबेदार को हुक्म देता हूँ कि फौरन शाही फौज भेजकर इलाका खाली करा दिया जाए। गुस्ताखी माफ हुजूर, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। क्यों? क्यों ठीक ना होगा? हुजूर इससे तो बड़ी भारी एडवर्स पब्लिसिटी हो जाएगी। पहले से ही औरंगजेब इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत कुछ बोल रहा है। हाँ हुजूर, और फिर ताजमहल बनना तो बड़े सबक की बात है, इसमें लाठीबाजी ठीक नहीं होगी, विस्थापितों की बद्दुआ लगेगी। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ और ये लीजिए मंजूरी भी। पर गुप्ता मैडम काम शुरू कीजिए, अब और सब्र नहीं होता। ख्वाबों में मुमताज आती है, दिन रात यही सोचता हूँ कब बनेगा ताजमहल। जी जी हुजूर, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हुजूर, मैं अभी जाके काम शुरू करती हूँ। बड़ी अच्छी प्रोसेस चल रही है मैडम वैसे। सो तो है। उन नेताजी का काम भी पूरा हो गया और LIG कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट भैया जी को भी मिल गया। सब ईश्वर की कृपा है सुधीर। हाँ मैडम, और ईश्वर की कृपा रही तो ताजमहल का कॉन्ट्रैक्ट भी भैया जी को ही मिलेगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सुधीर। क्यों मैडम, सिंगल टेंडर पे काम भैया जी को नहीं दे सकते? नहीं नहीं, फिर उसमें विजिलेंस वाले ना अपना शेयर बहुत बढ़ा देते। हाँ मैडम, आजकल इन विजिलेंस वालों का बहुत न्यूसेंस बढ़ गया है। मैं तो कहती हूँ सुधीर, जिसका जितना बनता है ईमानदारी से ले लो। छीना झपटी बेईमानी से क्या फायदा? पर मैडम ईमानदारी का आजकल जमाना ही कहाँ रहा। सही है सही है, अब 2 साल बचे हैं, कैसे भी करके निकाल देंगे। और नहीं मैडम, ऐसे कैसे निकाल देंगे? आपको तो एक्सटेंशन मिलेगा। अरे कौन पड़े इस चक्कर में सुधीर? नहीं मैडम, आप रिटायर हो गए तो ताजमहल कैसे बनेगा? है कौन देखेगा मैडम काम? वो चेयरमैन दारा शिको जो ऑफिस में बैठ के पूरा दिन नॉवल पढ़ता है, और एक वो MD की पोस्ट है मैडम, 2-4 महीने में बंदा ही ट्रांसफर हो जाता है। कोई नहीं टिकता मैडम। एक आप ही हो जो पिछले 8 सालों से सारा काम खुद देख रही हो। 8 साल हो गए सुधीर, वक्त कैसे निकल जाता है। मैडम मेरी बात माने तो एक्सटेंशन का केस अभी से इनिशिएट कर दीजिए। सेक्रेटरी तक फाइल पहुंचने में 2-4 साल लग जाएंगे। लेकिन मैं खुद अपने एक्सटेंशन की बात कैसे करूं सुधीर? अब मैडम मैं बना देता हूँ ना केस, चेयरमैन की तरफ से दारा शिको से ठप्पा लगा दूंगा। गुप्ता मैडम आपसे मिलने विजिलेंस डिपार्टमेंट से कोई सेठी मैडम आई है। लो आ गए विजिलेंस के कुत्ते भी। अच्छा चलो गुड भेजो उन्हें। जी। तुम वो बगल वाले रूम में बैठो, मैं डील करती हूँ उसके साथ। गुड मॉर्निंग गुप्ता मैडम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस ठीक ही हूँ। क्या चल रहा है आजकल? बस कुछ नहीं, एंटी करप्शन वीक मनाया जा रहा है तो उसी में लगे हैं। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। कुछ केसेस पकड़े? अरे हाँ, हर इंस्पेक्टर को रोज 5 केस पकड़ने का कोटा जो दे दिया है, आज ही 2 केसेस पकड़े हैं। अच्छा क्या केसेस थे? अरे एक में तो एक चपरासी ने एक अफसर से चाय पानी की मांग की, उसे वही लगे हाथ चाय पीते हुए पकड़ लिया। और दूसरे में एक क्लर्क ऑफिस का एक पेन जेब में दबाए घूम रहा था, उसे भी धर दबोचा। दोनों बढ़िया फुल प्रूफ केसेस निकले मैडम। ओ बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया। ऐसे ही करप्शन कम होगा। अब बताइए, चपरासी ब्लैकमेल करके चाय पीने लगे और क्लर्क सरकारी सामान उठा कर चले जाए तो अपनी सरकार ही गिर जाएगी। हाँ सही कहा मैडम।
अच्छा बताइए यहाँ कैसे आना? मैडम आपसे कुछ बात करनी थी, सो चल गई। हाँ हाँ कहिए। मैडम ये जो LIG कॉलोनी के फ्लैट्स बन रहे हैं ना, इसमें कुछ गड़बड़। क्या गड़बड़? मैडम सभी कुछ गड़बड़। जैसे? अब मैडम आपसे क्या ही छुपा है, बड़ी धांधली मची वहाँ। अरे दांधली तो सब जगह मची हुई है, कोई क्या करे? अब मैडम हद होती है। अब आप ही देखिए, दीवार ही पूरी नहीं की। दीवार? हाँ, पूरा आधा फुट छोड़ दे। आपके रहते भैया जी ऐसा करेंगे, सोचा नहीं था। अरे क्या किया भैया जी ने? कुछ साफ साफ बताइए ना। अरे मैडम, नक्शे के हिसाब से जो LIG कॉलोनी की बाउंड्री वॉल बननी थी वो थी 4 फुट। वो भैया जी का पेमेंट भी 4 फुट के हिसाब से हुआ, उसी हिसाब से मेरा भी। आप समझ गई होंगी ना। और भैया जी है कि 3.5 दिन के चले गए। ये तो हुआ ना दिन दहाड़े धोखा। भैया जी ऐसा नहीं कर सकते। अब देखो, आप ही के कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप ही उनके सारे बिल्स पास करती है, तो सोचा चलकर आप ही से बात कर लूं। वादा किया 4 फुट का, निकले 3.5। ये तो मेरे साथ जाती हुई है मैडम। अरे नहीं भैया जी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके रिमांड में कोई चीज होती है, पता करती हूँ क्या हुआ है। सुधीर इधर आना। जी मैडम। ये सेठी मैडम क्या कह रही है? वो कहती है कि दीवार बननी थी 4.5 फुट और बनी है 3.5 फुट। तो कहाँ गया वो आधा फुट? कौन सी दीवार मैडम? वो LIG कॉलोनी वाली। अच्छा वो दीवार मैडम, वो तो अभी बनी भी नहीं है। तू इशारा भी नहीं समझता। इधर आ। मैंने तुझसे कहा था ना कि भैया जी से कह के विजिलेंस वालों को 4 लाख रुपए भिजवाने। तो सेठी कह रही है कि 3.5 मिले। अब समझा मैडम। दरअसल उस दिन ना कैश कम पड़ गया था। अब ये लोग चेक तो लेते नहीं है। नो चेक्स। अरे मैंने भैया जी से बात कर ली है मैडम, आज शाम तक कैश पहुंच जाएगा। अच्छा खुद इंश्योर कर लेना कि कोई गड़बड़ ना हो। मैडम वो कह रहा था कि सीमेंट थोड़ा कम पड़ गया था तो दीवार का काम नहीं हो पाया, लेकिन आज शाम तक सब कुछ हो जाएगा। आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। खैर कोई बात नहीं, बात तो साफ हो गई। मैंने कहा ना, मेरे होते हुए कोई धांधली का सवाल ही नहीं मुझे उठता। तो पता है, आपकी ईमानदारी के तो सब जगह चर्चे हैं। आप सबकी कृपा है मैडम जी। जी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। अभी आज के 3 केसेस और पकड़ने हैं ना कहीं। जय। मैडम आपने तो मुझे कंफ्यूज ही कर दिया था। वो कैसे? वो दीवार कहकर। बच्चे हो अभी सुधीर। सुनो, ये जो विजिलेंस वाले हैं ना बहुत ईमानदार होते हैं। कभी भी कमीशन, इंटरेस्ट, परसेंटेज में बात नहीं करते, खाली दीवार बनाने का काम करते। समझते हो? दीवार जो जिसमें सब बातें ढक जाए। अब जाओ भैया जी से जाके दीवार खत्म करने का काम करो। जाओ। जी मैडम। गुप्ता मैडम, आपसे मिलने कोई शर्मा जी आई है। अरे कोई काम करने देगा आज की नहीं? अच्छा भेजो उन्हें। जी। गुड मॉर्निंग गुप्ता मैडम। गुड मॉर्निंग जी, मैं यहाँ प्रदूषण नियंत्रण विभाग यानी कि इंग्लिश में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आई हूँ। आइए। सिगरेट लेंगी आप? मैंने ले ली। वैसे भी बहुत बुरी आदत है, पोल्यूशन होता है। मैं बताना चाहती थी, ये जो आपने ताजमहल का ब्लूप्रिंट भेजा ना, उसके बारे में बात करनी थी। आप तो जानती है आजकल पोल्यूशन का कितना हल्ला है, और जब तक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्टिफाई ना कर दे, किसी भी बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं हो सकता। हाँ सो तो है। तो एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, सोचा आपसे आके पर्सनली डिस्कस कर लेती हूँ। हैं? हाँ क्यों नहीं, पिछले 7 साल से 70 महकमे इसको डिस्कस कर चुके हैं। आप भी कर लें। बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ कि जो ताजमहल बन रहा है इससे कितना पोल्यूशन होगा और उसका डिस्पोजल कैसे होगा। आफ्टर ऑल रेसिडेंशियल एरिया में बिल्ड करिए ना आप इसे। ताजमहल से पोल्यूशन? कैसा पोल्यूशन? मैं दिखाती हूँ ना, आपने जो ब्लूप्रिंट भेजी है, देखिए जरा इसको। अरे क्या हाल बना के रखा है आपने इस नक्शे का? हाँ, जरा वो डिपार्टमेंट में चूहे बहुत हो गए ना, उतर गए। है छोड़ी, ये जो आपने चिमनियाँ दिखा के रखी है। चिमनियाँ? जी हाँ, चिमनियाँ, वो भी 4। कभी सोचा इसमें से कितना पोल्यूशन होगा, कितना धुआं लगेगा? आसपास के लोग तो पागल हो जाएंगे नहीं? अरे मैडम जी मैं पागल हो जाऊंगी। ये चिमनियाँ नहीं है, मीनारे हैं मीनारे। जो भी कहे मैडम, पागल हो गए
ब्यूटी के लिए। हैं? ब्यूटी? मतलब इसमें से धुआं नहीं निकलेगा? अगर कहीं से धुआं निकल रहा है ना मैडम, तो या तो आपके सिगरेट से, मुंह से, या मेरे कान से। आप तो मजाक कर रही हैं मैडम। जी मेरा तो कुछ नेचर ही ऐसा है। बहुत अच्छा। अच्छा बताइए, इस फैक्ट्री में से कितना धुआं निकलने वाला है? अरे ये कोई फैक्ट्री नहीं है, मैं आपको कैसे समझाऊं? अरे ये फैक्ट्री नहीं होती तो ये केस मेरे पास आता ही क्यों है? मुझे क्या पता। खैर छोड़िए धुएं को। बताइए जो ताजमहल में से गंदा पानी निकलने वाला है, इसके लिए व्यवस्था की गई है। कहाँ फेंकने वाली है आप इसे? यमुना रिवर में, है ना? जी नहीं, कतई नहीं। तो फिर किधर? मैं इसे अपने बैग में ले जाऊंगी घर। बच्चों को नहीं लाऊंगी। बताइए आपको कोई प्रॉब्लम? आप तो फिर मजाक करने लगी मैडम। आप भी तो मजाक ही कर रही हैं। जी मेरा तो कुछ नेचर ही है। बहुत अच्छा। सीधे सीधे बोलिए, गंदे पानी के निकास की क्या व्यवस्था की गई है? मैडम, हाँ। ये देखिए, इस नक्शे में ड्रेनेज सिस्टम साफ साफ। ये किधर किधर लिखा है? ये कहाँ? ये देखिए। अब आपको क्या चाहिए? साफली क्लियर। आप तो बहुत समझदार औरत है मैडम। हाँ, मेरा कुछ नेचर ही है। ये ताजमहल जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हम प्रदूषण नियंत्रण विभाग वालों का भी तो कुछ हक बनता है ना? ये बात है। हाँ, समझ गई मैडम, बहुत समझदार है। सुधीर, 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 अरे कहाँ मर गया ये? सुधीर, प्रदूषण को यहाँ से ले जाओ और इनके गंदे पानी के निकास की व्यवस्था करो। जी मैम। मजाक कर रही हैं सुधीर। ओके, जय हिंद मैडम, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। सुधीर, सुधीर शर्मा, अरे मैं भी शर्मा, तू भी शर्मा, दूर का रिश्ता लग रहा है। दूर का रिश्तेदार है, पर आप बोलो तो पास का दुनिया। नॉनसेंस, कहाँ से आ जाते हैं। हुजूर, आप यहाँ? आपने नाहक तकलीफ की, मैं खुद ही आ रही थी दरबार की तरफ हुजूर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा पूछता चलो कि ताजमहल का काम कैसा चल रहा है। जी हुजूर, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मैं रात दिन उसी में जुटी हुई हूँ। तो ताजमहल आप टेंडर पे बनवाएंगी? जी। कॉन्ट्रैक्ट पे बनवाएंगी? ये आपके डिपार्टमेंट का स्टाफ नहीं कर सकता क्या? जी हुजूर, डिपार्टमेंट स्टाफ से ये काम नहीं होगा हुजूर। आप तो जानते हैं, एक बार गवर्नमेंट में नौकरी पाने के बाद कोई काम तो करता है नहीं। और हुजूर, मैं चाहती हूँ कि रिटायर होने से पहले ये काम पूरा कर जाऊँ हुजूर। रिटायरमेंट? आपका रिटायरमेंट पास आ रहा है? जी हुजूर, बस 1-2 साल बचे हैं हुजूर। अच्छा, गुप्ता मैडम, आप रिटायर होगी तो सारा काम ठप हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए, एक्सटेंशन की अर्जी दे दीजिए। नहीं हुजूर, बहुत खिदमत कर ली मैंने आपसे। नहीं गुप्ता मैडम, इस वक्त आपका रिटायर होना ठीक नहीं। आप दारा शिको से कहिए आपके एक्सटेंशन का केस तैयार करके मेरे पास भेजे, मैं अप्रूव करूंगा। जो हुक्म जापना, जो हुक्म। पर गुप्ता मैडम जरा जल्दी कीजिए, 10 बरस हो गए। जल्दी तो कर रही हूँ, और भी जल्दी कर, और भी जल्दी कर। ठीक, तो फिर मैं रुखसत होता हूँ। जी हुजूर, इनायत है आपकी हुजूर, इनायत है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तो बावर्ची खाना बना रही हूँ यहाँ पे, जो 2 दिन में तैयार हो जाएगा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मैं कोई बावर्ची खाना बना रही हूँ यहाँ पे, तो 2 दिन में हो जाएगा। अरे आप क्यों गुस्सा होती है गुप्ता मैडम? आखिर बादशाह सलामत तो बादशाह ठहरे, नहीं जानते कि सरकारी काम कैसे होता है। आप क्यों खामखा अपना मूड खराब कर रही हैं? अरे भैया जी, सकिया गया है बुढ़ाऊ। जब देखो ताजमहल, ताजमहल में लगा रहता है। इधर मैं अपने एक्सटेंशन को लेकर इतना परेशान हूँ,
पास अपने ताजमहल भी पड़ी हुई है। अब कल का ही देख लीजिए, गई थी मैं फाइल लेकर दरबार, तो मुझे देखते ही बोला, तो मैडम मेरे ताजमहल के टेंडर का क्या हो रहा है? इतना गुस्सा आया, लगा फाइल लेकर उसके सर पे पटक दूं और कहूं, ये रहा आपका ताजमहल का टेंडर, अब चाकू से। अरे छोड़िए भी गुस्सा गुप्ता मैडम, ये ताजमहल बने ना बने, आपकी तो बारादरी बन गई। अरे भैया जी, आप जैसे दोस्तों की वजह से मैं काम कर रही हूँ, वरना कब की लात मार देती इस नौकरी को। दिमाग ही खराब कर दिया है बुढ़ाऊ ने। छोड़िए भी गुस्सा, वैसे भी बादशाह सलामत आजकल औरंगजेब की वजह से बड़े परेशान हैं। वो तो मैं जानती हूँ। अच्छा ये बताइए, उन अकाउंट्स वालों ने ताजमहल का रिवाइज्ड एस्टीमेट पास करा के नहीं? अरे कहाँ, अभी वो चोपड़ा की बच्ची दबाई बैठी हुई है। अरे तो कुछ करिए ना गुप्ता मैडम, उसके बिना तो ताजमहल का टेंडर ही नहीं निकल सकता। कर ही रही हूँ भैया जी, भेजा है मैंने सुधीर को मीटिंग फिक्स कराने, बस आता ही होगा। लो आ गया। कहो सुधीर, क्या हुआ? मैडम ये जो चोपड़ा है ना, बड़ी कीमती चीज है। क्या हुआ सुधीर? क्या बोलूं मैडम, मुझे तो लगता है आजकल के जमाने में ईमानदारी नाम की चीज ही नहीं रह गई है। क्या हुआ? अरे मैडम, गया था चोपड़ा के ऑफिस, हाँ। उसके पीए से मिला, हाँ। एस्टीमेट के बारे में पूछा, तो बोल रहा है कि अकाउंट्स ने जितने भी ऑब्जेक्शन लगाए हैं सबका जवाब बनाकर लेकर आओ। अच्छा, कहाँ है ऑब्जेक्शंस? बाहर एक ट्रक में लगे पड़े हैं। कुछ 1.25 लाख ऑब्जेक्शन है भैया जी। अरे इतने सारे ऑब्जेक्शन, इनके तो जवाब बनाने में ही 2-4 साल लग जाएंगे। मुझे तो पता था भैया जी ऐसे ही कुछ होगा। मैंने भी पीए को बोला, मैंने कहा भैया साफ साफ बताओ इरादे क्या हैं। तो पता है मैडम क्या बोला? क्या बोला? बोल रहा है 5% चोपड़ा साहब का और आधा % उसका। मानना है तो मानो, वरना शुरू कर दो जवाब बनाना। 5%? ये तो बहुत ज्यादा है, इतना तो पुलिस वाले भी नहीं लेते, जरा सा लूट जाइए तो। वही तो मैं कह रहा हूँ मैडम। अब आप ये बताओ, मैं इतने सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ, क्या मैंने कभी आपसे कुछ मांगा? जो आपने दिया चुपचाप ईमानदारी से रख लिया। और ये चोपड़ा का पीए काम का ना धाम का, थप्पा मारने का आधा %। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। बड़ी बेईमानी फैल गई है। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ मैडम। मैंने बोला उसको कि चोपड़ा जी से बोलो, गुप्ता जी से खुद बात कर लेंगे। भाई अफसरों का मामला है, आपस में खुद तय कर लेंगे। अरे इसमें तय क्या करना है? कुछ तय नहीं करना, ये तो डाका डालने के बराबर हुआ। अरे मान भी जाइए गुप्ता मैडम, वरना और डिले हो जाएगी। अरे कैसे मान जाए भैया जी, इसमें कैसे बन पाएगा अपना, ही तो बहुत ज्यादा है। अरे साहब देखिए, जमुना जी में इतनी रेत है, किसे क्या पता सीमेंट में कितनी पड़ गई। बस सब एडजस्ट कर लेगा, आप बस हाँ कह दीजिए। अरे काम तो आगे बढ़े, बाकी सब मैं देख लूंगा। अच्छा, बहुत बड़ा दिल पाया है आपने भैया जी, वरना वो चोपड़ा की बच्ची को तो मैं छठी का दूध पिला देती। अरे जाने भी दीजिए गुप्ता मैडम, जहाँ सत्यानाश वहाँ सवा सत्यानाश। मैडम आपसे मिलने अब चोपड़ा मैडम आई है। आ भी गई महानुभाव। अच्छा आप बातें करें, हम निकलते हैं, पर निपट लीजिएगा मैडम। हाँ डील करती हूँ उसके साथ। चोपड़ा मैडम आइए आइए, कैसी हैं आप? नमस्ते गुप्ता मैडम, कैसे हैं आप? बस बस खाली हाथ बैठे हैं मैडम। क्यों, क्या हुआ? काम सब रुका पड़ा है ना। क्यों? एस्टिमेट ही पास नहीं किया आपने, सुना है बहुत ऑब्जेक्शंस लगाए। ऑब्जेक्शन नहीं लगाती तो क्या चंदन का टीका लगाती? आपका प्लान ही ऐसा है। क्यों मैडम, ऐसा क्या हो गया? ये बताइए, संगमरमर की बिल्डिंग क्यों बना रहे हैं, सादी ईंटों की क्यों नहीं बना सकते? इतना बड़ा गुंबद और ऊपर से सोने की चोटी, किस खर्चे वाला प्लान है ये? अरे मैडम लेकिन पास तो करना पड़ेगा ना, और बादशाह बड़े बेसब्र हो रहे। आइए डिस्कस करते हैं, बैठिए। और आप समझती हैं कि मैं यूं ही पास कर दूंगी, खाली हाथ, सूखे ही सूखे? अरे नहीं नहीं मैडम जी, सूखे ही सूखे क्यों? एक और ऑब्जेक्शन है, सुधीर ने बताया आपको? हाँ बताया, वो ऑब्जेक्शन तो हम दूर कर देंगे मैडम जी। दूर कर देंगे? यानी आपको मंजूर है? हाँ हाँ, और भी कुछ हो तो बताइए ना मैडम। नहीं नहीं, यूं ही 2-4 करोड़ के आइटम है। अभी इतने बड़े प्रोजेक्ट में तो सब चलता है, और आपने तो असली ऑब्जेक्शन ही दूर कर दिया। तो आज
आकर केस क्लियर कर देती हूँ। ओह थैंक यू मैडम, थैंक यू। और कोई सेवा हो तो बताइए। बस बहुत मदद कर लिया आपने। नमस्ते नमस्ते। बुलंद हो, काम तो दिन रात चल रहा है। स्टाफ जुटा हुआ है काम पर। जानता हूँ, पिछले 15 बरस से यही सुन रहा हूँ। किस काम में लगे हुए हैं आपके लोग आजकल? अब तो नक्शा भी तैयार हो गया, एस्टिमेट भी, अब क्या देरी है? हुजूर एक छोटी सी रुकावट आ गई है हुजूर। अब कौन सी रुकावट दरपेश आई? हुजूर वो जो ताजमहल की साइट है ना, उसके ट्रांसफर पे कुछ झुग्गी वालों ने कोर्ट केस कर लिया है और कोर्ट ने उनको स्टे भी दे दिया है। कोर्ट ने स्टे दे दिया है? किस बिना पर? क्या चाहते हैं वो लोग? हुजूर वो टेनेंसी राइट क्लेम करते हैं। टेनेंसी राइट्स? क्या मतलब? हुजूर वो कहते हैं कि पिछले 10 साल से वो जमीन पर रह रहे हैं, तो अब उनका अधिकार हो गया उस जमीन पर। अच्छा, और कोर्ट उनकी बात मान भी जाता है? जी हुजूर। यानी गुप्ता मैडम, अगर कोई ये कहे कि आप 10 साल से चोरी कर रही हैं? हुजूर मैंने तो कभी 1 रुपए की चोरी नहीं की हुजूर। मेरे जैसा ईमानदार। गुप्ता मैडम मान लीजिए कोई कहे कि आप पिछले 10 साल से चोरी कर रही हैं, इसलिए अब चोरी करना आपका हक हो गया। कोर्ट उसकी बात भी मान लेगा? क्यों, यही है कानून? कह नहीं सकती हुजूर, कानून के दाव पेच में थोड़े कम समझती हूँ। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने उन लोगों को डंडे मार मार कर भगाया नहीं, विस्थापित होके पुनर्वास में लग गई आप। मैं तो कहता हूँ, सूबेदार को बोलता हूँ कि अभी शाही फौज भेजकर पूरा इलाका खाली करा देता। नहीं हुजूर, ये ठीक ना होगा। तो फिर कुछ करिए ना। हुजूर उसी में तो लगे हुए हैं रात दिन। और ये ताजमहल का टेंडर वो कब निकलेगा? आप तो कह रही थी उसका नोटिस बना तैयार पड़ा है। यकीनन तैयार पड़ा है हुजूर, लेकिन जब तक ये स्टे वेकेट नहीं हो जाता तब तक तो टेंडर फ्लोट नहीं किया जा सकता हुजूर। क्यों? हुजूर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा ना हुजूर। अच्छा, तो सारा मामला स्टे की वजह से रुका हुआ है। और ये स्टे कब तक हट जाएगा? हुजूर कोर्ट कचहरी का मामला है तो कह नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग सकता है हुजूर। अगर मैं शाही फरमान जारी करके स्टे वेकेट कर दूं तो? यानी अध्यादेश जारी करके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर? नहीं हुजूर, ऐसा ना करिएगा। क्यों? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी पर वो नाकाम रहे। इससे तो बड़ी भारी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ी हो जाएगी हुजूर। हाँ हुजूर, जुडिशरी से झगड़ा करना ठीक नहीं है, बेकार में बकेड़ा बढ़ जाएगा। हुजूर आजकल तो शाही फरमान तक खारिज हो सकता है, उससे तो और भी देरी लग सकती है। तो फिर क्या करा जाए? हुजूर थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। अरे गुप्ता मैडम, पिछले 15 वर्षों से और मैं कर ही क्या रहा हूँ, सबर ही तो कर रहा हूँ। या खुदा, कब बनेगा मेरी मुमताज का महल? सब्र से काम लीजिए हुजूर। वैसे भी इस प्रोजेक्ट को लेके औरंगजेब ने हंगामा खड़ा कर रखा है। हाँ, हाथ धोकर पीछे पड़ा है हुजूर। अरे कल ही दीवाने आम में कुछ उल्टा फुल्टा बोला। अच्छा, क्या बोला वो ना बोला? हुजूर वो बोला कि एक तरफ इन्फ्लेशन इतना बढ़ते जा रहा है और दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट पे करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। और तो और ये भी बोला हुजूर कि एक वेस्टफुल नॉन प्रोडक्टिव योजना है। हुजूर क्या बताऊं, तो ये भी बोला कि जितने पैसों से ताजमहल बन रहा है उतने ही पैसों से पूरे हिंदुस्तान में सुलभ शौचालय बनाए जा सकते हैं। तो ताजमहल की नहीं, सुलभ शौचालय की जरूरत है। पैसा उन्होंने कहा हुजूर। बोल गया? हाँ, जहां नाराजी जरूर बोली। अच्छा, क्या जवाब दिया उसने? उन्होंने कहा कि ताजमहल एक रोजगार योजना है, इससे बहुत लोगों की बेकारी दूर होगी। शाबाश। पर हुजूर एक इल्तिजा है। हाँ कहिए। खर्चा बहुत हो चुका है, फंड्स का कुछ करना होगा। क्यों, शाही खजाना खाली हो गया क्या? ना हुजूर, खुदा ऐसे दिन दूर रखे। डेफिसिट फाइनेंसिंग करके जैसे तैसे तो काम चल ही रहा है, पर आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अरे तो क्या हुआ, टैक्स और बढ़ा देते हैं। नहीं, टैक्स तो पहले से ही बहुत ज्यादा है। तो फिर क्या करा जाए? हुजूर
आप इजाजत दें तो मैं एक आइडिया दूं? हाँ आप भी करिए। क्यों ना हम कुछ डाइवेस्टमेंट करें? डाइवेस्टमेंट यानी? क्यों ना हम ताजमहल कॉर्पोरेशन को एक पब्लिक कंपनी बना के उसके शेयर्स इशू करें? आइडिया बहुत अच्छा है। आजकल तो सभी लोग शेयर के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, अगर 500 का भी प्रीमियम लगा तो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन हो जाएगा। मगर ये कंपनी की आमदनी कहाँ से होगी? प्रॉफिट्स कहाँ से आएंगे? लोगों को डिविडेंड्स भी तो देने पड़ेंगे ना। बिना डिविडेंड प्रोजेक्ट्स के वो शेयर नहीं खरीदेगा। उसका भी मैंने सब सोच लिया है। हम लोग ताजमहल को एक टूरिस्ट स्पॉट के जैसे प्रमोट करेंगे और प्रोस्पेक्टस में लिख लेंगे कि बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आएगा और बगल में एक 5 स्टार होटल बना देंगे तो उससे भी मेरी बेगम मुमताज के मकबरे को तुम लोग एक पिकनिक स्पॉट बनाना चाहते हो? कल तो उसी कोई अजायब घर या चिड़ियाघर बना दोगे। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, हट जाओ यहाँ से। या खुदा मुमताज का हो तुम, या खुदा। हकीम जल्दी आइए। इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया लगता है। अरे आजकल तो कोलेस्ट्रॉल भी बहुत हाई रहता है। अरे अब क्या करें? शादा के बारे में? अरे बादशाह की किसको पड़ी है? मैं तो डाइवेस्टमेंट प्रपोजल के बारे में बात कर रही हूँ। अरे मेरे ख्याल से ना गुप्ता मैडम का प्लान ही ठीक है। हाँ, जल्दी से पब्लिक इशू जारी कर देते हैं। हम लोगों का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी तो होगा उसमें। क्यों नहीं, क्यों नहीं? पर ये इन्वेस्टर्स के साथ खुलेआम धोखाधड़ी तो नहीं होगी? अरे इसमें धोखाधड़ी की क्या बात है? ये ओपनिंग ऑफ द मार्केट से प्राइवेटाइजेशन। पर ये शेयर का काम देखेगा कौन? हाँ, हम तो कुछ भी नहीं जानते फाइनेंस शाइनेंस। नहीं नहीं, मेरा एक दोस्त है हसमुख भाई, वो सब संभाल लेगा। मैडम जैसे आपको ठीक लगे कर दीजिए, बस हमारा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ना भूलिएगा। अलॉटमेंट एट पार करा दूंगी। अरे चलो भूल गए। अरे मैडम, जब लोगों को पता चला कि कॉर्पोरेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो बड़ा हंगामा हुआ, खूब नारेबाजी हुई। मैडम स्टाफ घुस गया चेयरमैन के दफ्तर में। दारा शिको तो किसी तरह खिड़की से कूद के भाग लिए। पर मैडम लोगों ने बेचारे एमडी साहब को पकड़ लिया और उनका तो मार मार के पिछवाड़ा लाल कर दिया मैडम। ये तो बहुत अच्छा हुआ सुधीर। फिर आगे क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ मैडम, मैं पहुंच गया ना। मैंने सबको ताजमहल के शेयर्स के फॉर्म बांटना शुरू किया। सब लोग फॉर्म भरने लगे। मैडम 2 मिनट में झगड़ा खत्म। हाँ, करते भी क्या है ये सब? आधे लोग तो आते हैं और ऑफिस में अपना कोट टांग कर चले जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज, और बाकी आधे तो आते ही नहीं है। हाँ मैडम, काम से तो आजकल किसी को मतलब ही नहीं। सही है। नमस्ते गुप्ता मैडम, कैसी हैं आप? हाँ बस ठीक ही हूँ। क्या बातें हो रही थी? बस यही कह रहे थे सुधीर को कि आजकल काम से किसी को मतलब ही नहीं है भैया जी। जमाना ही ऐसा आ गया है, कोई क्या करे। हाँ भैया जी, ईमानदारी का तो आजकल जमाना ही नहीं। और आपका काम कैसे चल रहा है? बस चल रहा है धीरे धीरे, अब 6ठी मंजिल तक तो पहुंच ही गया है। पर आपका मकान तो सिर्फ 2 या मकान तो 2-2 बन गए भैया जी। आप 5 स्टार होटल बना रहे हो। सोच रही हूँ कि रिटायर होने के बाद 2 रोटी का जरिया तो होना ही चाहिए। क्यों नहीं। पर गुप्ता मैडम, आप कहाँ रिटायर होने वाली है? आप तो एक्सटेंशन पे चलती ही रहेंगी। एवरेडी बैटरी की तरह। हाँ भैया जी, लेकिन अब बहुत खिदमत कर ली बादशाह की। बस अब तो रिटायर होके भजन पूजन करने को मन। और सच कहूँ ना, जैसे करप्शन के माहौल में ना काम करने को मन नहीं करता। ये भी सच है। करप्शन से याद आया, अब शेयर्स का काम कैसे चल रहा है? वो काम बहुत बढ़िया चल रहा है, धूम मची हुई है। वो अपने हसमुख भाई है ना, बड़ी खूबी से सारा काम देख रहे हैं। अच्छा, पर एक बात है गुप्ता मैडम, आजकल कोई ताजमहल के बारे में बात ही नहीं करता।
अरे बुढ़ा बीमार पड़ा हुआ है ना, देख लीजिएगा, ठीक होते ही ताजमहल ताजमहल बुलवा लेंगे मुझे। पर इस बार सुना है तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, कहीं मर न जाए। गुप्ता मैडम, अरे उनके मरने से पहले तो कॉन्ट्रैक्ट जरूर दिलवा दीजिएगा, नहीं तो सब डूब जाएगा। कोशिश कर रही हूँ भैया जी, कर रही हूँ कोशिश। गुप्ता मैडम, दरबार का कोई आदमी आया है, कह रहा है बादशाह सलामत ने आपको याद किया है। लो आ गया बुलावा, बोलो मैं आ रही हूँ। आपको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, आपका नाम रोशन हो। कैसे लग रहा है हुजूर? ठीक हूँ गुप्ता मैडम, ताजमहल के लिए जी रहा हूँ। अब तो जिंदगी में एक ही अरमान है, ताजमहल। जब तक ताज नहीं बन जाता तब तक तो बन नहीं सकता। ऐसे क्यों कहते हैं हुजूर? खुदा आपको तंदुरुस्ती बख्शे हुजूर। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे हुजूर, आपकी सारी तमन्नाएं पूरी हो। ताजमहल भी बनेगा। आपके सभी ख्वाब पूरे होंगे हुजूर। कब पूरे होंगे गुप्ता मैडम, कब? अरे कब शुरू होगा काम? हुजूर काम तो पूरी तरक्की पे चल रहा है हुजूर, स्टाफ जुटा हुआ है काम कर। वो भी पिछले 20 सालों से, है ना? 20 बरस हो गए गुप्ता मैडम, दिन रात आपका स्टाफ काम कर रहा है, लेकिन ताजमहल अभी भी वही का वही। किस काम में लगे हुए हैं आपके लोग आजकल? हुजूर शेयर्स के काम पर, हुजूर शेयर्स के अब पब्लिक इशू जारी होने वाला है। हुजूर शेयर के दाम आसमान छू रहे हैं। हाँ हुजूर, गुप्ता मैडम और वो हसमुख भाई ने कमाल ही कर दिया शेयर के काम में। अरे लाना था शेयर्स पर। अरे हमको, मैं तो ये जानना चाहता हूँ ताजमहल बनना कब शुरू होगा? हुजूर सब तैयारी हो चुकी है, स्टे भी वेकेट हो चुका है, एक छोटी सी बाधा आ पड़ी है हुजूर। अब कौन सी बाधा आ गई? हुजूर वो संगमरमर की सप्लाई शुरू नहीं हो पा रही हुजूर। संगमरमर नहीं हो पा रहा? अरे संगमरमर से तो ताज बनना है। हुजूर वो मार्केट का इलाका है ना, जैसे संगमरमर आने वाला था, वहाँ एजिटेशन शुरू हो गई है। एजिटेशन? कैसा एजिटेशन? हुजूर कुछ लोगों ने वहाँ संगमरमर बचाओ आंदोलन छेड़ दिया है। हाँ हुजूर, वो एजिटेशन बड़ा जोर पकड़ा है उस सूबे में। अच्छा, क्या चाहते हैं वो लोग? हुजूर वो कहते हैं कि मार्कंड से एक ढेला संगमरमर भी नहीं ले जाने देंगे, और तो और ये भी कहते हैं हुजूर कि ताजमहल अगर बनवाना ही है तो वही मार्कंड में बने। क्या कहूँ हुजूर, सल्तनत से अलग होने की भी बातें हो रही है। अच्छा, बात यहाँ तक पहुँच गई है। मैं तो कहता हूँ वजीर मुल्क को तुरंत मार्केट रवाना होने का हुक्म दिया जाए। मुझे तो इस सब के पीछे औरंगजेब का हाथ नजर आ रहा है। हाँ उसी की करतूतों की है। और जब तक संगमरमर नहीं आता तब तक तो ताजमहल बन भी नहीं सकता। कहीं से इम्पोर्ट ना कर लें? नहीं, ट्रेड डेफिसिट की हालत तो पहले से ही खस्ता है। अरे तो अब क्या करें? क्यों ना व्हाइट सीमेंट से बनवा दे। हाँ, और उस पर प्लास्टिक इमल्शन पेंट मार दे तो कॉस्ट भी कम रहेगी। खामोश! या खुदा, मैं और नहीं सुन सकता। इन बेवकूफ नामकूल लोगों को इस दरबार में भर्ती होने की इजाजत किसने दे दी? या खुदा, तुम लोग मेरी जान लेकर रहोगे, मेरी जान लेकर रहोगे, तुम लोग मेरी जान लेकर रहोगे। गुस्सा, डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी अब ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा। हमें लोगों को कुछ करना होगा। बादशाह सलामत ने वजीर मुल्क को रवाना होने का हुक्म दिया है, उन्हीं को भेजो ना, कोई समझौता करके आए। अरे नहीं, ये मार्कंड वाले सब औरंगजेब के आदमी हैं। हमने फौज भेजी भी तो काले झंडों से इस्तकबाल होगा, हो सकता है पिट-पिटा कर लौटे। तो फिर क्या किया जाए गुप्ता मैडम? अच्छा एक तरीका है, क्यों ना हम संगमरमर सप्लाई का भी एक छोटा सा सब कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। कॉस्ट थोड़ा ज्यादा आएगा लेकिन काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आज जो ठीक समझे हुई है। लेकिन इसमें बादशाह की मंजूरी जरूरी होगी। कोई बात नहीं, आप प्रपोजल बनाकर सीधे मेरे पास भिजवा दीजिए, मैं जहानारा से कहकर केस क्लियर कर देती हूँ। आजकल तो ज्यादातर काम जहानारा ही देखती आ रही है। हाँ, वैसे भी बादशाह को छोटी छोटी चीजों में तंग नहीं करना चाहिए। वैसे भी उनकी सेहत से ज्यादा जरूरी और क्या चीज होती है।
ठेका दिलवाया हमें, वो भी तिगुने दाम पर, और कहती है कि क्या कमाल हो गया। सब ईश्वर की कृपा है भैया जी। नहीं नहीं गुप्ता मैडम, हम तो ठहरे आपके एक छोटे से ठेकेदार, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हो, फिर भी आपने हमारे लिए इतना किया है, इतना। जी करता है उसी संगे बरमट से आपके लिए एक छोटा सा घर बनवा दे। अरे अरे ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा, लोग बातें करेंगे। हाँ, लोग तो आजकल ऐसे ही हैं। तो फिर कैश ही सही। हाँ ये ठीक है। हम लोग ठहरे पुराने ख्यालों वाले भैया जी, रूखा सूखा खाओ, ठंडा पानी पियो। हम कहाँ रहने वाले हैं संगमरमर के मकानों में। बिल्कुल सच भाई, मैं तो कहता हूँ ईमानदारी से रहो और चैन की बंसी बजाओ। लेकिन आजकल कहाँ जमाना रहने देता है ईमानदारी से। वक्त ही ऐसा आ गया है, कोई क्या करे। अच्छा ये बताइए, बादशाह सलामत कैसे हैं आजकल? ठीक नहीं है, खटिया पकड़ के देख रहे होंगे ताजमहल के सपने। अच्छा हाँ, उस दिन मुझे कह रहे थे कि गुप्ता मैडम, मुझे तो रात को नींद में भी सिर्फ ताजमहल के सपने आते हैं। मैं कहने वाली थी आपकी बीमारी का कारण ही ताजमहल है। सटिया गया बुढ़ो ताजमहल। लगता है ताजमहल ने बादशाह की खाट खड़ी कर दी है। हाँ ये सही कह रहे आप। पर गुप्ता मैडम एक बात है, ये ताजमहल बने ना बने, इस चक्कर में आपकी तो कई बिल्डिंगें बन गई है। सब ईश्वर की कृपा है भैया जी, या फिर गरीबों की सुनने वाला भी कोई तो। क्या हुआ सुदीप? क्या बकरी के जैसे मैं करते हो? आगे भी बढ़ो। पूरी खबर है मैडम, वाह, आज सुबह हसमुख भाई के घर पे रेड पड़ गई, बहुत सारा कैश पकड़ा गया, लाखों कागजात जब्त हो गए। मैडम हसमुख भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखा भैया जी, मैं ना कहती थी कि आजकल ईमानदारी से रहने नहीं देता जमाना। पर इसमें परेशानी की क्या बात है? आखिर हसमुख भाई ठहरे स्टॉक ब्रोकर, जेल में जाने की तो आदत है उनको। भैया जी परेशानी की बात ये है कि उन कागजातों में ताजमहल के शेयर्स के भी कागजात थे, लाखों बेनामी शेयर जब्त हो गए हैं मैडम। अब हम सब लोग एक्सपोज हो जाएंगे। अरे क्या डरपोके जैसी बातें करते हो? क्या एक्सपोज हो जाएंगे? क्यों एक्सपोज हो जाएंगे? हमने किया है क्या जो हम एक्सपोज हो जाएंगे? पर मैडम वो ताजमहल का पब्लिक इशू, तो वो तो पूरा अलॉटमेंट दारा शिखो ने किया है, हमने क्या किया? और हमने तो जितने आदेश दिए हैं या दारा शिखो ने दिए या स्वयं बादशाह ने, और हम ठहरे गवर्नमेंट सर्वेंट, हमने तो उन आदेशों का पालन किया जो हमारा फर्ज है। तो हम किस बात के जिम्मेदार हुए? हम किसी बात के जिम्मेदार नहीं हुए, समझे? मैडम वो सब तो ठीक है, पर मैंने तो यही देखा है कि ऐसे केसेस में हमेशा ईमानदार आदमी फंसता है। तो तुम्हें क्या डर? और अगर कोई फंसेगा तो वो होगा चेयरमैन दारा शिखो, और फिर उसके पिछले 20 साल में अपॉइंट किए गए 45 MD, तो अब तक तो रिटायर भी हो चुके हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। पर मैडम वो शेयर्स को लेकर एक और गड़बड़ हो गई है। अरे सुधीर बाबू, जायका बदलने के लिए कोई तो अच्छी खबर सुनाओ। क्या सुनाओ भैया जी, को अपनी स्टॉक एक्सचेंज का कबाड़ा हो गया है। वो तो पहले ही कबाड़ी बाजार जैसी थी, और उसका भी भुरकुस निकल गया है। क्या हुआ सुधीर? मैडम रेड की खबर फैलते ही स्टॉक एक्सचेंज में हल्ला मच गया, लोगों ने ताजमहल के शेयर्स अंधाधुंध बेचने शुरू कर दिए। घबराकर स्टॉक एक्सचेंज वालों ने ट्रेडिंग बंद कर दी, लोग और गुस्सा हो गए, भीड़ ने खूब पत्थरबाजी की। मैडम जब मैं वहां से चला तो लोग स्टॉक एक्सचेंज को आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो कह रहे थे इसके बाद से ताजमहल कॉर्पोरेशन को जलाया जाएगा। मैडम वो लोग यहाँ कभी भी आ सकते हैं, मैडम वो लोग यहाँ कभी भी आ सकते हैं। सुधीर, सुधीर शांत हो, शांत हो, उठो, शांत हो जाओ सुधीर, बैठ जाओ। देखो सुधीर, मैं कहती हूँ अगर वो भीड़ यहाँ आकर इस ऑफिस को जला भी देती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि बहुत अच्छा है। मैं तो बहुत दिनों से इसे खुद फूंक डालने की सोच रही हूं। ये क्या कह रही है आप गुप्ता मैडम? ऐसा क्यों चाहती हैं आप? सोचिए भैया जी, अगर ये ऑफिस ही जल जाएगी तो इसमें सब फाइल जल जाएंगी, और फिर कहाँ रहेगा कोई एविडेंस, और कोई क्या करेगा एक्सपोज। और दूसरी बात भैया, अगर ये बिल्डिंग ही जल जाएगी तो नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा ना भैया जी। गुप्ता मैडम आप इंसान नहीं फरिश्ता है। मैडम, दरबार का कोई आदमी आया है, कह रहा है बादशाह सलामत ने आपको याद किया है। क्यों, क्या हो रहा है? कोई वजीरों की मीटिंग है मैडम।
तो अच्छा, बोलो मैं आ रही हूँ। जी जी, मैं ओके। ताजमहल घोटाले का पर्दाफाश, तो मुगल टाइम्स से बादशाह का भांडा पड़ा, हसमुख भाई गिरफ्तार, दार्शनिकों की मिली भगत, पेपर पढ़िए द मुगल टाइम्स। एक देना, क्या लिखा है अंदर? मैडम, औरंगजेब का वक्तव्य लिखा है, बादशाह को नैतिक आधार पर त्याग पत्र देने की मांग की है, और तो और बादशाह ने आज ही इमीडिएट बैठक बुलाई है मैडम। अच्छा, कर लियो भैया, कर लियो। पेपर पढ़िए मुगल टाइम्स, पेपर। आइए गुप्ता मैडम, आइए, तशरीफ रखिए। हुजूर आपका हुक्म सुनते ही मैं दौड़ी चली आई हुजूर। आपके दिन रात चल रहे ताजमहल बनने के काम में कोई खलल तो नहीं पड़ी ना? आपके हुक्म की गुलाम हूँ मैं हुजूर। आपको कुछ तो पता चला होगा, कुछ तो सुना होगा क्या चल रहा है चारों ओर? जी हुजूर, कान में कुछ भनक तो पड़ी है। अच्छा, भनक पड़ी पर जू नहीं रहेंगी। एक किस बवाल में लाके पटक दिया मुझे, दाराशिकों को फंसवा दिया, मेरी बेगम मुमताज की मकबरे की बुनियाद भी नहीं पड़ी और मैं फंस गया। गुप्ता मैडम, ये आप करना क्या चाहती हैं? हुजूर, मैं तो आपकी खिदमत करना चाहती हूँ हुजूर। अच्छा, तो ये हो रही है खिदमत? दाराशिकों को फंसवा दिया, मेरा नाम डूब गया। ऐसी खिदमत को तो खुदा गारत करे। सलामत रखे हुजूर। अरे आप जैसे खिदमतगार सलामत रहते थे तब ना। आप शुरू से जानती थी कि औरंगजेब इस प्रोजेक्ट के पीछे पड़ा हुआ था। अब जानती है उसने क्या करा है? दीवाने आम में बगावत कर रखा है, मनसबदारों को भड़का रहा है वो। हाँ, कह रहा है कि दीवाने आम में अविश्वास प्रस्ताव रखेगा। अरे कहता फिरता है, सब जानता है, वक्त आने पर बताएगा। अरे क्या बताएगा गुप्ता मैडम, क्या बताएगा वो? मुझे भी तो बताइए, वो क्या बताएगा? और इस सब घोटाले का क्या चक्कर है, कुछ जानती हैं आप? गुप्ता मैडम, आप करना क्या चाहती हैं? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आप आगे और क्या क्या करना चाहते हैं? हुजूर, मैं तो वही करूंगी जो आज तक करती आई हूँ हुजूर। यानी रात दिन काम हुजूर। हुजूर, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं रात भर काम करूंगी, आज की रात फिजा ही बदल जाएगी हुजूर। आप रात भर क्या काम करेंगी गुप्ता मैडम? मुझे भी तो बताइए। कुछ नहीं गुजरे वाला, बस एक अटैची लेकर कुछ मनसबदारों के यहाँ कर्टसी कॉल करने चली जाऊंगी। कल तक तो हुजूर औरंगजेब अंदर घुस भी नहीं पाएगा अपने दीवाने आम में, और क्या उससे तो शायद शहर भी छोड़ना पड़े हुजूर। आप इत्मीनान से सो जाए हुजूर, सब ठीक हो जाएगा। पर गुप्ता मैडम, ये सब खर्चा इसमें? हाँ हुजूर, थोड़ा बहुत खर्चा हो सकता है, थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट देने पड़ेंगे, थोड़े बहुत कॉर्पोरेशन भी शायद बनाने पड़े, बट सब एडजस्ट हो जाएगा हुजूर। पर गुप्ता मैडम, ये जो बातें फैल गई आवाम में, उनका क्या होगा? अरे बच्चा इसी की बात कर रहा है, हम रियाया को क्या मुंह दिखाएंगे? हुजूर, खूब रोशन चेहरा दिखाएं हुजूर, और खुद ऐलान करें कि आप इस स्कैंडल से बड़े परेशान हैं और जांच कमेटी बिठा रहे हैं सच्चाई पता करने के लिए 50 दरबारियों की। 50 दरबारी? हुजूर, मैं कहती हूँ आप जो औरंगजेब के मनसबदार हैं उन्हीं को बना दीजिए जांच कमेटी के दरबारी, और खुल के करने दीजिए उन्हें जांच। जब तक हुजूर उनका रिपोर्ट आता है तब तक तो 10 ताजमहल बन जाएंगे हुजूर। अरे गुप्ता मैडम, मुझे तो एक ताजमहल बनता नजर उसमें क्या देरी है? हुजूर, अब देरी कहाँ, अब तो टेंडर नोटिस तैयार है, एस्टिमेट वेट हो चुका है, नक्शा तैयार है, बस ये स्कैंडल थोड़ा सा ठंडा पड़ जाए ना हुजूर, फिर मैं जल्दी करिए गुप्ता मैडम, संभालिए ये सब किसी तरह से। जी हुजूर, आप चिंता ना करें,
आपसे ज्यादा ना मैं इस ताजमहल को लेकर परेशान हूँ। हाँ वो तो जाहिर है। बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ, बात ही कुछ खुशी की है। लगता है आपका 5 स्टार होटल बनकर तैयार हो गया। वो तो कब का बन गया है सुधीर, अब तो मैं एक दो फार्म हाउस बना रही हूँ। फार्म हाउस सोचती हूँ कि रिटायर होने के बाद एक छोटी सी कुटिया होनी चाहिए गाँव। क्यों? हाँ मैडम, मैं भी सोच रहा हूँ एक 50 एकड़ की जमीन लेकर उस पर एक 2 मंजिला छोटी सी झोपड़ी बनवा लूं। बहुत अच्छा करते हो सुधीर। एक ईमानदार आदमी को रिटायर होने से पहले 2 जूनी रोटी और छत का इंतजाम कर लेना चाहिए। हाँ मैडम, वरना आजकल तो ईमानदार आदमी का जीना ही मुश्किल है। सही कहते हो, सही। पर मैडम बातों बातों में भूल गए, आपने बताया नहीं कि आप खुश क्यों हैं। अरे भूल गए सुधीर, आज अपने कॉर्पोरेशन की सिल्वर जुबली है। सिल्वर जुबली 25 साल हो गए। मैडम कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और सुधीर, आज वो दिन आ गया है जब हम ताजमहल का टेंडर नोटिस जारी करने वाले हैं। ताजमहल का टेंडर नोटिस जारी होने वाला है? सच में मैडम? रियली? ये मैं क्या सुन रहा हूँ गुप्ता मैडम, क्या सुन रहा हूँ मैं? आइए भैया जी, खुशी मनाइए, ताजमहल का टेंडर नोटिस जारी होने वाला है। सच सच गुप्ता मैडम? हाँ भैया जी, और आज हम इस मुकाम पे मैडम की मेहनत और ईमानदारी की वजह से पहुंचे हैं। अरे मैं तो कहता हूँ इतनी जल्दी कोई भी सरकारी काम कभी भी हुआ नहीं। अरे मुझे तो अपने परदादा के जमाने के कॉन्ट्रैक्ट्स आज मिल रहे हैं। गुप्ता मैडम, आपको तो इसके लिए कोई औदा मिलना चाहिए। अरे क्या होता भैया जी, वो बादशाह तो सोचते हैं इसमें देरी हो गई। अरे आप क्यों अपना मन छोटा करती हैं? बादशाह सदाबत तो बादशाह ठहरे, नहीं जानते कि सरकारी काम कैसे होता है। हाँ मैडम, आजकल 25 सालों में कहाँ कुछ होता है। मैडम अमेरिका में तो 25 साल में ग्रीन कार्ड भी नहीं बनता। मैं तो फिर कहूँगा, आज हम इस मुकाम पे आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी ईमानदारी की वजह से पहुंचे हैं। अरे नहीं नहीं, मैंने क्या किया सुधीर, ये तो आप जैसे दोस्तों की वजह से ये काम पूरा हुआ है। नहीं गुप्ता मैडम, सच सच आप तो इंसान नहीं फरिश्ता है। अरे नहीं नहीं, अच्छा मैं जा रही थी दरबार, आप भी चलिए, बादशाह खुश हो जाएंगे ताजमहल का टेंडर नोटिस देख के। चलिए 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 चलिए, इसी बहाने बादशाह से भी मुलाकात हो जाएगी। चलिए चलिए, मैं भी चलता हूँ। बादशाह की शोहरत में 4 चांद लगे। देखिए हुजूर, आज आपका ख्वाब पूरा हो गया। देखिए हुजूर, ताजमहल का टेंडर नोटिस आज जारी हो गया। हुजूर जापना, ताजमहल का टेंडर नोटिस हुजूर, गौर फरमाइए। हुजूर, ताजमहल का टेंडर क्या हो गया? मैडम ये तो मुमताज के पास चले गए। कर ही क्या सकते हैं, चलो सबको इत्तला करते हैं। पर गुप्ता मैडम, ताजमहल के टेंडर का क्या होगा? हाँ मैडम, हमारी फाइल का क्या करेंगे? इसे रखे रहो, कभी काम आ जाएगी। क्या काम आएगी मैडम? सुधीर, मैं तुम्हें कुछ समझाती हूँ, सुन लो। वक्त गया, बात गई, पर हम नहीं जाएंगे। फिर कोई ताज का ख्वाब देखेगा, फिर हमें बुलाया जाएगा, और तब ये काम फाइल काम आएगी। समझ गए आप?
fabulous. And now we'd like to call our director, Mr. Basa Pradhan. Thank you. Thank you. You were a great audience. I'd like to call a few people who are integral to this production to come on stage and take a bow. Our wonderful, wonderful stage manager, Vasudha Hegde. Abhinay Rao and Aishwarya. Our casting director, Vaishnavi Sridhar. Thanks for being here today. We have one show left. Tomorrow it's an English show. So there are still seats left to be sold. So if you really want your friends to see the show, it is as good in English. I have to say that we are a non-profit theater company that likes to do work like this. And to do work like this, it takes more than ticket sales. We are very fortunate that we have patrons who support us. We are a 501c non-profit, and so your donations, should you choose to make one, are tax deductible in the United States. The cast and crew will be outside in the lobby, and we would really appreciate it if you could stop by and say hello. Good night. Thank you.